Hello students, our lesson number 1, plants around us, has already been completed. We made 2 videos of this lesson and I sincerely hope that you understand and clear your all queries. If all the points are covered in the video, then there should be no problem to give answer of this lesson or questions of this lesson. In previous video, we did objective type questions of this lesson and question number 1 of subjective type question. Clear है? Today we will do question number 2, define the followings and long answer questions. अभी आप तो डिफाइन द फॉलोइंग के अंदर पहला जो दिया हुआ है एग्रीकल्चर को डिफाइन करना है आपने. तो इसको आपने क्या डिफाइन करोगे, इसको यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 13 के अंदर. पेज नंबर 13 के अंदर ये लाइन जो यहाँ पे रखी है कि द प्रैक्टिस यानी दा से शुरू करना है. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर आवर यूज इज नाउन एज एग्रीकल्चर. ये इसकी डिफाइन हो गई. क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा दिया हुआ है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. तो इसको जो आपने डिफाइन करना है तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है इसी पेज में, पेज नंबर 11 के अंदर. और ये दिया हुआ आपको सीड डिस्पर्सल के जो पैराग्राफ में, द प्रोसेस बाय विच सीड्स ट्रेवल अवे से लेकर के और इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल तक. पॉइंट नंबर सी, जर्मिनेशन के डिफाइन करना है. तो पेज नंबर 10 के अंदर द प्रोसेस बाय विच सीड्स ग्रो इनटू यंग प्लांट्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन. इसकी डिफाइन हो गई जर्मिनेशन की पेज नंबर 10 में. कहाँ से कहाँ तक है? दा से लेकर के जर्मिनेशन तक. क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट इज रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं. फर्स्ट सबसे पहला पेज जो इस चैप्टर का है उसी के अंदर दिया हुआ है द प्रोसेस. फर्स्ट पेज ये द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर के कॉल्ड रिप्रोडक्शन तक. क्लियर है? ये चारों की डिफाइन हो गई. अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं. पहला दिया हुआ है राइट ए फ्यू सेंटेंस ऑन द स्टेज ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. राइट ए फ्यू सेंटेंस ऑन द स्टेज ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. इस क्वेश्चन नंबर 1 को आपने लिखना है. तो पूरे जो इसके बीज की जो स्टेप्स हैं कि बीज होता है वो कैसे ओपन होता है, फिर उसमें से रूट्स कैसे निकलती है, बेबी प्लांट की रूट डेवलप कैसे होती है, फिर उसका जो है सूट सिस्टम कैसे डेवलप होता है, तो उसके बारे में लिखना है. तो ये चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है और पेज नंबर 10 के अंदर आपको दिया हुआ है. तो आपने जो लिखना है इसका आंसर वो यहाँ से सिस्टम शुरू करना है आपने. द स्टेजेस यानी यहाँ से द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स आर, क्या लिखोगे? सीड्स आर. उसके बाद में पॉइंट्स लिखने हैं आपने और वो पॉइंट्स ये हैं 1, 2 एंड 3. यानी यहाँ से लेकर के और 3 पॉइंट्स ये कंप्लीट करना. पेज नंबर 10 के अंदर दे रखा है आपको, जो क्लियर समझ में आ रहा है आपके बुक के अंदर से. जिसके पास बुक नहीं है वो बच्चे अपनी बुक ले लें. कल मेरे पास कई फ़ोन आ रहे थे कि सर बुक नहीं है तो कैसे करेंगे, आप उसका आंसर लिख करके दे दो. क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं आपको, क्योंकि आंसर काफ़ी बड़ा है तो इसकी मैं इमेज भेज रहा हूँ, फोटो लिख करके कॉपी में उसको मैं भेज दूंगा. सी जो है राइट द डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स. इसकी जो है रबी और खरीफ की डेफिनेशन आपने लिख दोगे, डिफाइन कर दोगे तो वो इसका डिफरेंस हो जाएगा. यानी आपने पेज नंबर 13 में दिया हुआ है खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स. तो इसको जो आप कंप्लीट करोगे ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ तो इनका डिफरेंस हो जाएगा. पहले खरीफ क्रॉप्स के बारे में लिखना है यहाँ से यहाँ तक, फिर रबी क्रॉप्स को यहाँ से यहाँ तक. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 6 मेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द करेक्ट सीक्वेंस. भाई जो खेती करने के जो 6 तरीके होते हैं सीक्वेंस वाइज, 6 चीज़ें होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं उसको लिखना है आपने और उसको एक्सप्लेन भी करना है. तो एक्सप्लेन करने का मतलब हर चीज़ का में प्लाविंग करना है,
एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है, ये एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है और इसके 6 स्टेप्स हैं। प्लाविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, सॉविंग, इरिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 दे रखे हैं, तो 7 के अंदर स्टोरेज को छोड़ दोगे आप, स्टोरेज इसमें नहीं है, हार्वेस्टिंग तक है। ठीक है, तो ये 6 के 6 पॉइंट आपने एक्सप्लेन करने हैं यहाँ से लेकर के। यहाँ स्टार्ट करनी है आपने वैन ग्रोविंग क्रॉप से। वैन ग्रोविंग क्रॉप से स्टार्ट करोगे, देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट आर फॉलोड एज पार्ट ऑफ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। पहली प्लाविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, तो इसको पूरा लिखना है। प्लाविंग लिखने के बाद में इसका कंप्लीट ये एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद में इसको लिखना है, तो उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करना है, इसलिए एक्सप्लेन करने में बताया है वो। और 6 के 6 पॉइंट्स को लिख करके, हेडिंग लिख करके उनको पूरा एक्सप्लेन करना है। क्लियर है, ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ आपका, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, कारण बताओ कि जो है कुछ बीज ही हवा के साथ डिस्पर्स कैसे होते हैं, और जो पेड़ के नीचे बीज होते हैं, सीड्स विच फॉल नियर ए बिग ट्री, बड़े पेड़ के नीचे जो बीज गिर जाते हैं वो अच्छी तरह से उत्पन्न क्यों नहीं होते, प्रोड्यूस क्यों नहीं होते, बड़े क्यों नहीं होते। तो इन दोनों का ही कारण मैं आपको लिख करके भेजता हूँ। ओके, ये लेसन आज आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।